नमस्ते। कभी सोचा है कि ये आत्मविश्वास आखिर है क्या चीज? क्या ये कोई ऐसी कला है जिसे हमें सीखना पड़ता है, या फिर ये कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और आत्मविश्वास को एक कला की तरह नहीं, बल्कि होने की एक अवस्था की तरह समझेंगे। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। ऐसा क्यों होता है कि किसी की जरा सी तारीफ हमें सातवें आसमान पर पहुंचा देती है, जबकि एक छोटी सी आलोचना उसी पल हमें जमीन पर ला पटकती है? यही सवाल है जो हमें असली आत्मविश्वास की खोज की तरफ ले जाता है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि आत्मविश्वास का वो कौन सा भ्रम है जिसमें हम में से ज्यादातर लोग जीते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। यहाँ दो तरह के आत्मविश्वास के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक है उधार का आत्मविश्वास। ये पूरी तरह से दूसरों की राय पर टिका होता है। किसी ने तारीफ की तो बढ़ गया, किसी ने आलोचना की तो मुरझा गया। और दूसरा है सच्चा आत्मविश्वास, जो हमारे भीतर से, हमारी अपनी समझ से आता है। इस पर बाहर की बातों का कोई असर नहीं होता। ये चट्टान की तरह मजबूत होता है। और ये मिसाल इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है ना? आत्मविश्वास को पेड़ की जड़ों की तरह होना चाहिए, जो दिखती नहीं है लेकिन इतनी गहरे होती हैं कि बड़े से बड़ा तूफान भी पेड़ को हिला नहीं पाता। ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत हमारे भीतर है, बाहर की दुनिया में नहीं। तो फिर ये उधार वाला नाजुक आत्मविश्वास आता कहां से है? इसका सबसे बड़ा कारण है तुलना, कंपैरिजन। जब हम लगातार खुद को दूसरों से तौलते रहते हैं कि वो कितना सफल है, वो कितना जानता है, तो हमारा पैमाना हमेशा बाहर रहता है। और जब भी पैमाना बाहर होगा तो आत्मविश्वास का डगमगाना तो तय है। तो अब हम आते हैं इस सफर के एक बहुत जरूरी मोड़ पर। यहां से हमारी यात्रा बाहर की दुनिया से मुड़कर हमारे अंदर की तरफ जाती है, और इस अंदरूनी यात्रा की शुरुआत होती है स्वीकार से। अब देखिए, स्वीकार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम जहां हैं वहीं रुक जाएं। इसका मतलब है खुद को ठीक वैसे ही देखना और समझना जैसे हम इस पल में हैं, बिना कोई अच्छा बुरा का ठप्पा लगाए। असल में किसी भी वास्तविक बदलाव के लिए ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। खुद को ठीक करने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत है। इसको ऐसे सोचकर देखिए, एक फूल तभी खिलता है जब वो अपने बीज होने को स्वीकार करता है। अगर बीज खुद को नकार दे तो वो कभी फूल बन ही नहीं सकता। विकास अपनी मौजूदा हकीकत को अपनाने से होता है, उसे खारिज करने से नहीं। और ये संतुलन, यही तो सब कुछ है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, अगर सिर्फ सुधार 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 पर ही जोर दिया जाए और खुद को स्वीकार ना किया जाए तो इंसान डरपोक बन जाता है। और अगर सिर्फ स्वीकार कर लिया जाए पर सुधार की कोशिश ना हो तो वो आलसी बन जाता है। लेकिन जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं तब एक शांत और सहज अवस्था बनती है, और यही तो सच्चे आत्मविश्वास की निशानी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस रास्ते की कुछ असली चुनौतियों को देखते हैं। अब हम डर के साथ अपने रिश्ते को एक नया नजरिया देंगे। ये सफर डर से भागने का नहीं, बल्कि उसके पार जाने का है। क्या हो अगर डर कोई दुश्मन ही ना हो जिसे हमें हराना है? क्या हो अगर वो एक शिक्षक हो जिसके साथ हमें चलना सीखना है? सच तो ये है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, डर के होते हुए भी चलना सीखा जा सकता है। तो डर के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली रास्ता है। पहला कदम, उसे देखो। अपने डर को बिना कोई नाम दिए, बिना जज किए, बस एक अनुभव की तरह देखो। दूसरा, उसके साथ चलो। मान लो कि हाँ, डर है, और फिर भी एक कदम आगे बढ़ाओ। और तीसरा, आगे बढ़ते रहो। याद रखिए, डर के बावजूद उठाया गया हर एक कदम सच्चे आत्मविश्वास की नींव में एक और ईंट की तरह जुड़ता जाता है। तो बात साफ है, असली आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि डर है ही नहीं। ये तो वो जागरूकता है जो कहती है डर यहां है और फिर भी मैं भी यहीं हूं। डर के होते हुए आगे बढ़ना ही तो हिम्मत है, और वही हिम्मत आगे चलकर आत्मविश्वास बन जाती है। और ये हमें एक और बड़े फर्क पर ले आता है, दिखाने और जीने के बीच। दिखाने की जो कोशिश होती है ना, वो दूसरों की मंजूरी पाने के लिए होती है। मन में हमेशा यही सवाल रहता है, लोग क्या सोचेंगे? ये एक बाहरी मुखौटा बना देता है और अंदर से इंसान को खोखला महसूस कराता है। जबकि जीना यानी बस होना हमारी अपनी भीतरी सच्चाई से चलता है, और ये हमें पूरा होने का,
संपूर्णता का एहसास देता है। तो अब हम पहुंचते हैं इस सफर की मंजिल पर, जहां हम बाहरी शोर शराबे से परे असली आत्मविश्वास के शांत और शक्तिशाली रूप को समझेंगे। ये मौन की शक्ति को महसूस करने का वक्त है। देखिए, सच्चे आत्मविश्वास की पहचान किसी दिखावे या ऊंची आवाज से नहीं होती। उसकी पहचान होती है सादगी से, कोमलता से, जागरूकता से, अपनी उपस्थिति से और सबसे बढ़कर एक गहरे मौन से। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें किया जाता है, बल्कि ये हमारे होने के ढंग हैं। तो सवाल ये है कि एक सच्चे आत्मविश्वासी इंसान को किसी को कुछ भी साबित करने की कितनी जरूरत होती है? इसका जवाब है 0, बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह है कि अक्सर किसी कमरे में जो सबसे आत्मविश्वासी इंसान होता है ना, वो सबसे शांत होता है। सच्चे आत्मविश्वास को शोर मचाकर ये बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं यहां हूं। उसकी ताकत तो उसकी शांत मौजूदगी में ही महसूस हो जाती है। और चलिए, इस सफर को इस एक गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। जब किसी का मौन भी ये कहने लगे, मैं हूं और बस इतना ही काफी है, वही परम भरोसा है। ये मौन, ये आत्मस्वीकृति और ये अटूट आत्मविश्वास, इनके बीच एक गहरा रिश्ता है जिस पर सोचने की जरूरत है।